नमस्कार दोस्तों। रेलवे बोर्ड ने कल यानी 20 फरवरी 2024 को आरबी नंबर 15 बाई 2024 यानी 15 बाई 2004 से एक लेटर निकाला है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के ऊपर, जो मेरे ख्याल से बहुत काफी लंबे समय से इंतजार था जिस लेटर का। हमारे जो साथी थे रेलवे एम्प्लॉई जो लार्जेस्ट के अंदर रिटायर हुए थे और ट्रेनिंग में अपॉइंटमेंट, जिनके बच्चे जो 10वीं पास नहीं थे, वो ट्रेनिंग में उस टाइम के जो नियम था 2011 का कि अगर किसी का बच्चा 10वीं पास नहीं है, जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रखता है, तो उसको ट्रेनिंग में अपॉइंट करते थे और 1 एस पेमेंट देते थे और उनको गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माना जाता था। इसकी वजह से काफी सारे बेनिफिट उनको नहीं मिलते थे और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होने पर उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ भी नहीं मिलता था। सिमिलरली जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में जो बंदे जिनके बच्चे आते थे रेलवे में एज ए ट्रेनी, उनको सरकारी दर्जा मिला था, सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, और उनकी बच्चे की अगर कंपल्शन अपॉइंटमेंट डेथ हो जाती थी, तो उनको उनके बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी का प्रावधान था। लेकिन लार्जेस्ट में जो बच्चे बच्चे ट्रेनिंग में जो आए थे, उनके लिए प्रावधान नहीं था। तो अभी रेलवे बोर्ड ने 20 फरवरी 2024 को बड़ा अच्छा लेटर निकाला। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैंने कहा ये जानकारी देनी चाहिए सबको, ताकि जो काफी लोग इससे लाभान्वित हो। मुझे भी जानकारी, जब मैं डिवीजन में काम करता था तो कई लोग लार्जेस्ट में एक्सपायर हो गए थे और काफी बेचारी उनकी परिस्थिति काफी खराब थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नियम ना होने के कारण उनको हम नौकरी ना दे पाए। तो अब जो भी केसेस हैं उन पे नौकरी मिल सकती है, प्रावधान रेलवे बोर्ड ने दे दिया है। तो इसी पे आज बात करेंगे। सबसे पहले जो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट में कहा गया है कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट टू वार्ड ऑब्लिक विडोज ऑफ लेट ट्रेनी अपॉइंटेड अंडर लार्जेस्ट, यानी कि अ, जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति जो है, जो पहले टाइम पे जो लार्जेस्ट थे, लेट ट्रेनी, पुराने जो दिवंगत जो ट्रेनी थे, उनके बच्चों को, उनकी विधवा को नौकरी देने के बाबत ये लेटर रेलवे बोर्ड ने निकाला है। इसमें कहा गया अटेंशन इज इनवाइटेड टू रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, जो डेटेड है 9/12/11, आरबी 166/11। ये मैं यहाँ दिखा दूं, आरबी 66/11। इसमें कहा गया है परमिटिंग अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ कंपोस्टेंट ग्राउंड लैंड लूजर्स, एक्सीडेंट विक्टिम्स, लार्जेस्ट एंड सब्स्टिट्यूट नॉट इन पोजीशन ऑफ मिनिमम प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज टेन इन वन एस पे बैंड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। यानी 2011-10 के आसपास ही रेलवे बोर्ड ने पॉलिसी बनाई थी, जिसमें रेलवे में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास कर दिया था। तो उसकी वजह से कई एम्प्लॉय के जो बच्चे 10वीं पास ना थे, नहीं थे, उनको नौकरी नहीं मिलती थी। कंपल्शन में सिर्फ जो विडो होती थी, महिलाओं के लिए अभी भी आज की तारीख में भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो 10वीं पास है उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन विडो के अलावा जो भी कोई बच्चा है घर में, उसको मिनिमम 10वीं पास करने का नियम रेलवे बोर्ड ने 2010-11 में ही लाया थे। तो उस वक्त रेलवे में बच्चा नहीं मिला, तो वहां पर रेलवे बोर्ड ने आरबी नंबर 166/2011 यानी 9 दिसंबर 2011 को एक लेटर निकाला, जिसमें उन्होंने अलाउ किया, रिलैक्सेशन दिया थोड़ा सा उसमें, अ, और कहा कि ठीक है, जिनके बच्चे जो है, कौन कौन के बच्चे, जिनके बच्चे कंपोस्टेंट अपॉइंटमेंट में आए हैं, लैंड लूजर हैं, एक्सीडेंट विक्टिम में, लार्जेस्ट में जो आए, ये सब्सिट्यूट जो आए हैं, जिनके बच्चे जो है 10वीं पास नहीं है, तो भी उसमें रेलवे में नौकरी देने का प्रावधान दिया गया, लेकिन एज ए ट्रेन ही दिया गया और उनको 1 एस पेमेंट मिलता था 6 पे कमीशन में, यानी 1300 समथिंग जीपी हुआ करता था 1 एस पेमेंट में। और उनको रेगुलर बैंड नहीं मिलता था। उसी में मैं जरा बता दूं उसके बारे में। यहाँ पर नियम था, यहाँ पर देखिए 1 इसमें यह लिखा हुआ है कि such person will be recruited against as a trainee who will be given the regular pay band and grade pay only on acquiring the minimum education qualification। यानी इनको ट्रेनिंग कहा जाएगा और उनको मिनिमम जो ग्रेड है, रेगुलर स्केल तभी मिला जाएगा जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये 10वीं पास कर लेंगे। द एनरोलमेंट ऑफ ट्रेनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग एंड बिफोर दे एब्सॉर्ब इन द गवर्नमेंट सर्वेंट एज ट्रेनी विल बी गवर्न बाय द मिनिमम ऑफ 1 एस पे। वही बात की है, 1 एस पे मिलेगा और विदाउट ग्रेड पे, यानी 4400 समथिंग मिलेगा। इसमें कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे 4444 समथिंग प्लस 1300 ग्रेड पे होता, तो 1300 ग्रेड पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ 4400, 4444 समथिंग कुछ अमाउंट था, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं है, तो वही उतना मिलता था विदाउट ग्रेड पे। द पीरियड स्पेंट इन 1 एस पेमेंट फॉर द by the future recruit will not be counted as service for any purpose, as their regular service will start only after they place in the pay band PB1 विथ ग्रेड पे 1800। कहा गया था कि इनकी जो सर्विस है, चूंकि इनको सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए जो सर्विस काम करेंगे ट्रेनिंग में, उसको सर्विस को काउंट नहीं किया जाएगा किसी भी पर्पस में। और उनकी रेगुलर सर्विस जब वो मिनिमम एजुकेशन ले लेंगे, 10वीं पास करेंगे, तब उनको मिलेगा। ये प्रावधान किया गया था 2011 में।
तो इसी की मैं इन्होंने बात की आगे कि डिपेंडेंट ऑफ एक मिनट, हाँ, सब्सिक्वेंटली इट वाज क्लेरिफाइड वाइट पैरा सी 7 और बोर्ड लेटर नंबर जो है आरबी 102/2012 दैट डिपेंडेंट ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड कंपल्सरी ग्राउंड एज ट्रेनी वुड बी एलिजिबल फॉर कंपल्सन अपॉइंटमेंट इन द इवेंट ऑफ his death in harness medical unfitness. Subsequently, in response to query made by the Western Railway, it was clarified to them that instruction dated 14/9/2012 are applicable to trainee appointed on compulsion. तो रेलवे बोर्ड ने पहला जो लेटर निकाला था 166/2011 में निकाला था, उसके बाद उन्होंने 102/12 निकाला था, ये लेटर निकाला था। और इसमें रेलवे बोर्ड ने सर्टेन बेनिफिट्स दिए थे कि उनको सरकारी कर्मचारी को दर्जा माना गया था, उनको 5 साल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी करनी थी, उनको सर्टेन एजुकेशन अलाउंस, काफी सारे बेनिफिट, मेडिकल ट्रीटमेंट, काफी सारी बात की थी। और उसमें ये बात भी की थी कि ट्रेनी हैज द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट रेलवे सर्वेंट फ्रॉम द इनिशियल, यानी जिस दिन वो ज्वाइन करे ट्रेनी से, वहां से ही उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। एज सच डिपेंडेंट ऑफ ए पर्सन अपॉइंटेड कंपल्सरी ग्राउंड एज ट्रेनी would be eligible for compulsory appointment in the event of his or death in harness and medical। तो चूंकि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया, तो ऐसे मामले अगर किसी वजह से ट्रेनी की नौकरी करते हुए दुर्घटना के फलस्वरूप या तो मेडिकल इनकैपेसिटी या टोटल मेडिकल इनवैलिड यानी अक्षम बोलते हैं वो हो गया है, या डेथ हो जाती है, तो उनके बच्चों को दोबारा फिर एक मौका मिलेगा कंपल्सरी अपॉइंटमेंट देने का। तो ये जो सुविधा थी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था, उन्हीं ट्रेनी को था जो कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त हुए थे, अगर उनकी डेथ हो जाती। लेकिन इसके अलावा जो बाकी मामले हैं, बाकी मामले कौन से हैं आपके, जो एक कंपल्शन अपॉइंटमेंट तो हो गया, उसके बाद बचता है लैंड लूजर, एक्सीडेंट विक्टिम, लार्जेस्ट एंड सब्स्टिट्यूट। इन लोगों के लिए सुविधा नहीं थी। अब इस रेलवे बोर्ड ने कहा कि चूंकि इन लोगों को सुविधा नहीं थी, तो और रेलवे बोर्ड ने भी ये जो 2012 का लेटर निकला, इसमें वेस्टर्न रेलवे ने क्लेरिफाई किया था, पूछा था कि ये जो बेनिफिट है सिर्फ कंपल्शन अपॉइंटमेंट वालों को ही मिलेगा कि सबको मिलेगा, तो वहां पे भी बोर्ड ने क्लेरिफाई कर दिया कि ये जो बेनिफिट, जितने बेनिफिट 102/2012 में जो बेनिफिट दिए, सारे सारे बेनिफिट सिर्फ जो कंपल्शन अपॉइंटमेंट में आए हैं उनके बच्चों को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो अब मामला वापस विचाराधीन हुआ। द इश्यू रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपल्शन अपॉइंटमेंट टू वार्ड ऑफ द ट्रेनी ऑफ वेरियस कैटेगरी हैज बीन रिव्यूड। अब मामला को दोबारा विचार किया गया रेलवे बोर्ड ने, और कहा इट हैज बीन डिसाइडेड द बेनिफिट ऑफ कंपल्शन ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ बॉस लेटर डेटेड 14/9/2012। तो ये जो 102/2012 की जो मैंने येलो किया हुआ है आपको यहाँ पर, ये वाला, तो ये जो बेनिफिट है, इन्होंने कहा है कि may also be granted to ward widow of trainees of all category as mentioned in board's letter number 9/12/2011। यानी जो भी कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी मैंने ये बताई, येलो किया हुआ है, जिसमें लैंड लूजर, एक्सीडेंट विक्टिम्स, लार्जेस्ट एंड सब्स्टिट्यूट, इन सबको पे भी ये बेनिफिट मिलेगा जो कि इन्होंने 2012 में दिया था। ये जो बेनिफिट है अब सभी लोगों को मिलेगा, ये इन्होंने कहा है इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ हार्नेस एंड मेडिकल। यानी कि अब जितने भी लोग हैं, पहले ये जो सुविधा थी सिर्फ कंपल्शन अपॉइंटमेंट वालों को सुविधा दी थी 2012 में, अब लैंड लूजर, एक्सीडेंट, लार्जेस्ट एंड सब्स्टिट्यूट, जितने भी लोगों के बच्चे जिन्होंने 10वीं पास नहीं किए गए थे, और मेरी जानकारी में अभी भी शायद कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 10 साल 12 साल बाद भी अभी जो नौकरी, अभी 10वीं पास नहीं कर पाए हैं, तो किसी अनयूजुअल ओकरेंस यानी कोई घटना हुई है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है, या मेडिकली इनवैलिड हो जाते हैं, टोटल इनवैलिड, तो ऐसे मामले में उनके बच्चों को या उनकी विधवा जो है उनको नौकरी देने का प्रावधान रेलवे बोर्ड ने किया है। एनी पेंडिंग केसेस विल बी कवर्ड बाय दिस इंस्ट्रक्शन इफ नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन एज स्पेसिफाइड इन द एक्सटेंशन इंस्ट्रक्शन, पास्ट केसेस डिसाइड अदरवाइज नीड नॉट टू बी ओपन। तो ये जो बात की है कि अभी बोर्ड ने कहा कि ये मामले जो है उस पे विचार कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अभी जो इस लेटर निकालने से काफी लोगों को फायदा हो सकता है। तो इसमें अब ड्यूटी बनती है वेलफेयर इंस्पेक्टर की, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जब वेलफेयर इंस्पेक्टर में था, तो एक डायरी हम मेंटेन करते थे जिसमें हम लिखते थे मंथ वाइज किस किस का हमने केस डील किया, उसमें सही इन्फॉर्मेशन वेलफेयर इंस्पेक्टर को बस मिलेगा। और कई बार आजकल तो कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं, तो मेरा मानना है कि इस लेटर के आने के बाद वो पर्सनली विजिट करके या फोन से उनको इंटीमेट करते हैं कि वो अप्लाई करें। ऐसा उन्होंने बोर्ड ने तो बेनिफिट दे दिया है, तो अभी इसको हमारा काम है हम उसको कितना इम्प्लीमेंट कितने जल्दी दे सकते हैं, और हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनको हम बेनिफिट दे सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये वीडियो कैसा लगा, एक मुझे और बात बतानी थी, बताना रह गया। ट्रेनिंग में इन्होंने जो बात बेनिफिट देने की बात की थी, वो उन्होंने लैंड लूजर, एक्सीडेंट विक्टिम, लार्जेस्ट एंड सब्स्टिट्यूट की बात की। इसके अलावा और मैं बता दूं कि एक रेलवे बोर्ड ने एक लेटर और निकाला है। ये लेटर, एक और लेटर आया है
19 में है, 90/19। तो जिनको आइडिया नहीं, बता दूं, इसमें भी रेलवे बोर्ड ने बोला है कि जितने भी कैंडिडेट आरआरबी और आरआरसी से जो इनिशियल रिक्रूटमेंट में जो लोग आते हैं, और ड्यूरिंग कई हमारे मैक्सिमम रेलवे में जो स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है आपके, और कमर्शियल है, तो जितने भी लोग आरआरबी आरआरसी से रेलवे में अपॉइंट होते हैं और ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर उनकी डेथ हो जाती है या मेडिकल इनवैलिड हो जाते हैं, तो उनके उनके भी वार्ड को या विडो को जो क्योंकि उनको भी ट्रेनिंग कराया जाता है, जो भी लोग रेलवे में आते हैं अगर ट्रेनिंग कराते हैं, तो उनको ट्रेनिंग कराता है, तो उनकी भी अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग अगर डेथ या मेडिकल इनवैलिड होते हैं, तो उनकी भी वार्ड या विडो को नौकरी देने का प्रावधान है। तो लगभग लगभग अभी ये माना जा सकता है कि लगभग लगभग मैक्सिमम या सभी में जो भी ट्रेनिंग है, उनकी अगर ट्रेनिंग के दौरान डेथ हो जाती है, तो उनके जो भी डिपेंडेंट है या उनके वार्ड हैं या विडो है, उनको ट्रेनिंग उनको अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान रेलवे बोर्ड ने कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाई जाए, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। तो वीडियो कैसा लगे प्लीज कमेंट करें, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।